अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत और अब जिक्र करेंगे तरक्की के नए दौर का, यानी कि एससीओ कॉन्फ्रेंस का। तारीखी लम्हा शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का आज बाज़ाब्ता आगाज़ होगा। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में एससीओ कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। चीन और रूस समेत 8 ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म शरीक होंगे, जबकि कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही ख़िताब मेज़बान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। मईशत, तिजारत, समाजी और सकाफ़ती ताल्लुकात और माहौलियात के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। गैर मुल्की रहनुमाओं के इज़हार ख़याल के बाद दस्तावेज़ात पर दस्तखत होंगे। शहबाज शरीफ के इख्तितामी कलमात से एजेंडा आइटम मुकम्मल होंगे। रूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुँच गए। रूसी वज़ीर-ए-आज़म के पाकिस्तान पहुँचने पर परतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने रूसी वज़ीर-ए-आज़म का खैर मक़दम किया। आपको बता चलें कि रूसी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म पहले ही इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। रूसी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा एससीओ के लिए बड़ा वफ़द पाकिस्तान आया है। रूसी वफ़द 2 हिस्सों में पाकिस्तान पहुँचा। वफ़द में वज़ीर-ए-आज़म और डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म के साथ 4 वज़रा भी शामिल हैं। रूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी हुक्काम से अहम मुलाकातें भी करेंगे। रूस और चीन एससीओ के बानी ममालिक हैं। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में आने वाले मौजूद मेहमानों के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इशारिया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म, भारतीय वज़ीर ख़ारजा समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म ने मेहमानों का खैर मक़दम किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। चीनी मेहमान को अंदर छोड़ने गए। चटखारेदार रिवायती ख़ाबों से खूब तवाज़ो की गई। चीन के वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान, बने ऐवान सदर के मेहमान ली चियांग की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मईशत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई रवाबित समेत अहम शोबों में स्ट्रेटजिक ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़म का अदा किया। सदर मुमलिकत ने कहा, सीपेक और गवादर पोर्ट के ज़रिए चीन की इक़्तिसादी तरक्की से भरपूर इस्तिफ़ादा करने का वक्त आ गया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने सीपेक के तहत तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। मुलाकात में 2 तरफ़ा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन में वसअत पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक सिपहसालार ने आलमी और इलाकाई अमूर पर बेलारूस के ताउन की तारीफ़ की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया गया। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की तारीफ़ की है, जबकि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में इनकी पेशा वराना महारत और कुर्बानियों का एतराफ़ किया। उम्मीद है पाकिस्तान में एससीओ सरबराही इजलास कामयाब होगा। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को भेजना भारत का अपना फ़ैसला है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म में एतमाद होता तो वो खुद आते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि भारत ने सार्क प्लेटफॉर्म के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। एससीओ की जो एक इजलास, सरबराही इजलास इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, ये तो बहुत ही अहमियत रखता है। इतने सारे ममालिक के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान की क़ियादत में ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है। मैंने ये फैसला किया था कि जब भारत शंघाई एससीओ की इजलास होस्ट कर रहे थे तो उनकी कॉन्फ्रेंस पे हमें बाज़ाब्ता खुद शिरकत हुआ था। एंड ये मकसद हमारा ये था कि जब हमारा कॉन्फ्रेंस हो तो हम भी ये कामयाबी हासिल करें कि तमाम ममालिक की अप्रोप्रिएट लेवल की रिप्रेजेंटेशन मौजूद हो। और उस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि ये एससीओ मीटिंग कामयाबी की तरफ बढ़ता जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। अब ये जानिए, पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा और रुकन ममालिक को इनकी जिम्मेदारी याद दिलाती। कहा कि जनूबी एशिया में पाकदार अमन कश्मीर तनाज़े के हल पर मुनहसर है। भारत पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए बातचीत के लिए हालात पैदा करे। कनाडा की जानिब से भारत पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम चाहते हैं भारत इल्ज़ाम को संजीदा ले, कनाडा से ताउन करे। भारत को वही पैगाम दिया जो हम कुछ अरसे पहले वाज़े कर चुके हैं। हम अमरीकी शहरी के कातिलाना साजिश को संजीदगी से लेते हैं। देखना चाहते हैं कि इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश की गई है या नहीं।
अब खबर ये है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप शिकस्त से डरते हैं, इसलिए कमला हैरिस से दूसरा मुबाहिसा नहीं कर रहे। जब मैं सदर बना तो बाराक ओबामा से मुख्तलिफ अंदाज अपनाया, कमला हैरिस सदर बनी तो वो भी अपना तर्ज अपनाएंगी। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार इस मुतालिक आपको ये भी बताते चलें कि सदर जो बाइडेन ने वाज़े किया है कि डोनाल्ड ट्रंप शिकस्त से डरते हैं, इसलिए कमला हैरिस से दूसरा मुबाहिसा नहीं कर रहे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का कहना है कि सदर बनी तो मौक़े से भरपूर मईशत होगी। पहली बार घर ख़रीदने वालों को $25,000 देंगे। कंपनियां कायम करने के लिए $5,000 की छूट होगी। अब ये जानिए, हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में इजाफा और पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी। वज़ारत ख़जाना की नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹5 फी लीटर इजाफा किया गया है, जबकि नई कीमत ₹251.29 फी लीटर मुकर्रर हो गई। पेट्रोल की कीमत ₹247.03 फी लीटर बरकरार रखी गई है। पीपल्स पार्टी और JUI का आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तफाक हो गया। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी ने तवील मुलाकात के बाद ऐलान कर दिया। फजलुर रहमान ने कहा, इत्तफाक राय तक पहुँचने में बिलावल भुट्टो का अहम किरदार है। आज इस मामले पर नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। इतना तो कह सकता हूँ कि हम दो पार्टियों का ड्राफ्ट पर हो गया है और हमारी ये कोशिश होगी कि इस बिल में इस तरह का इत्तिफाक राय पैदा किया जाए कि उसे एक मुत्तफ़क़ा आईनी तरमीम समझा जाए। इत्तिफाक राय तक पहुँचने में बिलावल साहब का बहुत बड़ा किरदार है। मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करनी है और हम ये चाहेंगे कि उनका भी इत्तिफाक राय हासिल किया जा सके। फिर इस्लामाबाद में PTI की क़यादत से भी मुलाकात करूँगा। जो पहला मुसवदा है वो काबिल कबूल नहीं, वो उस दिन भी काबिल कबूल नहीं था, वो आज भी काबिल कबूल नहीं है। और हमने जो तजावीज़ दी हैं, अगर उस पर इत्तिफाक राय बनता है तो सद बिस्मिल्लाह हम इस पर दावत दिया गया है। और हमारा कोशिश ये होगा कि जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का कंसेंसस बना है, वो कंसेंसस कल JUI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के कंसेंसस हमारे उस कंसेंसस में तब्दील हो जाएगा। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें, आपको बताएं कि दहशतगर्द इसराइल के गज़ा पर हमले जारी, 50 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी कर दिए गए। इसराइली फ़ज़ाइया ने शुमाली गज़ा में घरों और पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया है। नसरात पनाह गुज़ीन कैंप में 4 और ग़ज़ा शहर में 2 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। शुमाली गज़ा में जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर दमा रोज़ भी मुहासरा जारी है, जबकि गज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 42,344 हो गई है। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। आप बताएं कि दूसरे टेस्ट मैच के पहले रोज़ के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए हैं। अब्दुल्ला शफीक 7, सऊद शकील 4 और कप्तान ईशान मसूद 3 रन बनाकर आउट हुए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।